उसके अंदर खुद मर्दानगी नहीं है क्या? उसको खुद नहीं पता मैंने शोषण किया है? मतलब उनका बाप आकर उनको बताएगा कि भैया तुम्हें पता चले कि हाँ तुमने लड़कियों के साथ शोषण किया, यहाँ पर बैठ के हिंदू समर्थन करने लग जाऊं कि भैया हिंदू ये हिंदू वो, हिंदू तो सबसे अच्छे, भगवाधारी झंडा ये भगवाधारी झंडा वो, तो सब मेरे पास भी है। स्टेटस कहाँ है अभी? जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि हम गर्व से कहते हैं हम ठाकुर हैं, हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कहाँ गया आपका ठाकुरपना? कहाँ गया आपका बजरंग दल जिसके नाम पर ये बजरंग बली करते फिर रहे हैं अभी कर्नाटक में? उनकी औकात जो सड़े हुए भक्त हैं, टुच्चे मुच्चे से भक्त, उनको 100 रुपए देकर जेब में भेजते हैं, उनको जरा सा खाना खिला देते हैं, वो भगवाधारी झंडा लहरा देते हैं। आप बीजेपी में हैं तो आप कानून, आप मीडिया, आप सबसे ऊपर हैं, आप भगवान हैं। देखिए उन्होंने कहा ना कि भैया हम तो भगवान का रूप, बुलडोजर से मारेंगे क्या? बुलडोजर से इनको उठवाएंगे, बुलडोजर इन पे चलवाएंगे? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम यही कर सकते हो, मुंह बंद कर आने के लिए आप बुलडोजर चलवाएंगे, उनको जान से मार देंगे, उनका एनकाउंटर करवा देंगे, इसी तरह के कांड करते आए। स्मृति ईरानी को ये नहीं कि भैया यहाँ पर आ जाए, देश की बेटियां बैठी है उनका समर्थन कर ले, पर स्मृति ईरानी द केरला स्टोरी देखने जा सकती हो। हमारे देश की जो बेटियां बैठी है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, हमारी सरकार वैसे भी इनको कुछ देती नहीं है, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से लोग बनते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक ढोंगी प्रधानमंत्री जो ये कोशिश करते हैं कि उसका ठीकरा जो जीत का ठीकरा है हम अपने सर पे फोड़ ले, हम अपना मान ले कि हाँ भाई कोई गलत काम होगा तो अपने सर पे नहीं लेंगे, पर जो कभी कोई अच्छा काम हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहले झंडा लहराना पहुंच जाएंगे वहां पे और ये कहेंगे कि भैया हमने तो सारा काम ये हमारे वजह से जीते हैं, हमने इनके लिए इतना कुछ किया है। अभी तक हम देख लीजिए इतिहास में जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई भी सरकार हो अपने बलबूते पे बनती है, अपने मेहनत से बनती है, अपने आप मेहनत करते हैं और बनते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं और सरकारें ये सोचती हैं कि हमने उनको जितवाया है। सरकारों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी हम फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में जो प्लेयर्स हैं सीटें साफ कर करके वहाँ पर अपनी जो शूज है, अपनी ड्रेस है, वो जूते साफ करके या फिर वहाँ की सीटें साफ करके वो लेकर आते हैं अपने शूज। आप ढोंगी बता रहे मोदी जी को, लेकिन वो तो कह रहे कि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा। आप लोग हाँ, वो देश में डंका बज रहा है ना कि देखिए हमारे देश में ये नाम हो तो रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है जिन्होंने इतना नाम किया है हमारा, वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, वो बाहर निकलने के लिए मजबूर है, वो रो रहे हैं। उनके लिए एक बेड की व्यवस्था जब कोई कराता है तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका सर फाड़ दिया जाता है, उनको खूनम खान कर दिया जाता है। ये हमारे देश में ठीकरा बज रहा है किसका? मोदी जी का। मोदी जी आपको, मैं यहाँ पर खुद खड़े होकर बोल रही हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, खुद बोल रही हूँ कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, ऐसे बहुत ढोंगी बयान उन्होंने दिए, हमने देखा। तो जिस इंसान की फैमिली ही नहीं है, जो इंसान अपनी माँ के मरने पर नहीं गया, जो इंसान अपनी माँ के मरने को भी राजनीति में लेकर आ गया, जिससे वो वोट डलवाता रहा हमेशा, उन्होंने अपनी माँ का नहीं सोचा। जिस इंसान की फैमिली नहीं, जिस इंसान ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो देश की बेटियों के लिए, देश की बेटों के लिए क्या सोचेगा? देश ही हमारा परिवार है, देश परिवार है। तो ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है? ये जो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं ये कौन है? अच्छा, ये बेटी है। ब्रजभूषण के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं जो पहलवान 65 साल के बुजुर्ग से अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, काहे की पहलवानी करेंगे? अरे वाह, मतलब कोई भी उनका शोषण कर दो। आप कैसे प्रधानमंत्री है जो हमारे देश की बेटियों की लाज लज्जा को बचा नहीं सकते? आप अपने एक नेता को सजा नहीं दिलवा सकते, उसको अपनी पार्टी से निकाल नहीं सकते। आप कैसे प्रधानमंत्री है? अगर आप प्रधानमंत्री, अगर उनको आप ऐसे कह रहे हैं कि पहलवान कैसे अपनी लाज लज्जा को बचा नहीं सकते, अपनी इज्जत को बचा नहीं सकते? बुजुर्ग आदमी है वो तो, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी देखता है, उसकी आंखों में ना एक शैतान दिखता है मुझे। मैं हमेशा उसकी जब वीडियोस देखती हूँ तो दिखता है कि हाँ भैया वो कितना बड़ा शैतान है, उसकी जो शक्ल से घिन टपकती है। आप उसको कह रहे हो कितना शरीफ इंसान है, कितना भोला इंसान है। अगर इतना ही भोला इंसान है तो सब आकर सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? कितने बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े जो लोग हैं, आप इनको ही देख लीजिए, नेताओं को छोड़ दीजिए, हटाइए। पर ये जो देश की शान है, हमारे जो पहलवान है, हमारे देश में जो गेम्स खेलते हैं, बाहर के देशों में नाम रोशन करते हैं, उनको देखिए, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बाद, शोषण होने के बाद भी मुझे ये समझ देखिए अभी एक मूवी का बड़ा एकदम एक विवाद चल रहा है, द केरला स्टोरी। बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है कि हमारी देश की बेटियों के साथ मुसलमानों ने ये किया, झूठी कहानी बताई। उनके प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बोला 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर 32 से वो 3 पर आ गए, फिर उसके बाद देश की बेटियों, आप उनकी जो कभी हुआ ही नहीं है, हुआ भी है कब नहीं हुआ, किसी का कुछ अभी तक कोई सबूत नहीं है, उनके बारे में इनको सोचने की पड़ रही है। पर यहाँ पर जो लड़कियां बैठी है, जिनको मारा जा रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, उनके लिए कोई आवाज उठाने नहीं आएगा, कोई बीजेपी का एक नेता। क्यों? क्योंकि वो खुद रेप करते हैं, वो खुद बलात्कारी है। आधे से
से ज्यादा नेता। हाँ जी, स्मृति ईरानी भी कल गई थी देखने। बिल्कुल, वो तो जाएगी ना, वो क्यों नहीं जाएगी, वो तो जाएगी, पर उसको देश की बेटी वो दिख जाएगी जिसके साथ पता नहीं कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता, जिसका कोई सबूत नहीं है। 32,000 से 3 पर आ गया, किसी का कोई सबूत नहीं है। काफी सारे नेताओं ने ये दावे भी किए कि एक लड़की हमें लाकर दिखा दो जिसके साथ ऐसा हुआ है, एक लड़की उनसे लाई नहीं जा रही जिसके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ हो। पर उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, हम तो देश की बेटियों के बारे में सोच रहे हैं, इतना बुरा व्यवहार हुआ है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुसलमान वर्ड जुड़ गया ना। यहाँ पर अगर मैं खुद बता रही हूँ, अगर यहाँ पर किसी और पार्टी का नेता होता और वो मुसलमान होता तो शायद बीजेपी वाले यहाँ पर खुद आकर सबसे मेन धरना दे रहे होते, चिल्लाने में लगे होते कि मुसलमान ये मुसलमान वो, हर चीज चिल्लाने में लगे होते। पर आज जो है उनके पार्टी के खुद के नेता जो बलात्कारी हैं, जो बलात्कार के जुर्म में अंदर पड़े हुए हैं जेल में, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए कोई ना ही कोई उनके लिए एक्शन लिया जाता है, ना ही इस तरह की कुछ कार्रवाई की जाती है जिससे ये हमारे देश के 17 दिन हो गए इनको बैठे हुए प्लेयर्स को, वो अपने घर जा सके, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, बहुत परेशान है। पर लोग कोई देख ही नहीं रहा है, ना बीजेपी के नेता और बहुत सारी, देखिए सब अपनी राजनीति चमकाने जरूर आएंगे, राजनीति चमकाएंगे और चले जाएंगे। इनके लिए जो भी कुछ करना है इनको खुद ही करना पड़ेगा और मुझे लगता है ये कितना भी दिन बैठे रहे इनको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। बहुत चंद लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं। अच्छा, बहुत चंद लोग, चलिए चंद लोग भी है, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना। देश की जो शान है हमारी, वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक भी है, देश की एक बेटी के साथ भी कुछ गलत होगा तो आपके अंदर इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए ना। आपके अंदर अगर आप राजनीति में है तो इतना मान सम्मान तो राजनीति का रखिए, कम से कम उनके लिए आवाज उठाइए। देश की एक बेटी के साथ, अगर देश की किसी और बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, वो ये प्लेयर्स नहीं है, तो ये देखिए किस तरह से अपने लेकर आ जाएंगे देश की बेटी के साथ ये हुआ है, ये हुआ है। जब इनको अपना हिंदुदारी भगवा झंडा लहराना होगा तब तो ये हर जगह पहुंच जाएगी। 2 महीने बाद जब रिपोर्ट आएगी तो मैं जूते से मार खाने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो गया तो जूतों से मार अभी खा लेना, जब तेरे लिए इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो जूतों से मार अभी खा लो। अगर तुम मर्द हो ना तो आओ सबके सामने बोलो, अपने यहाँ पर इन लोगों के सामने आओ ना, इनके बोलते ना कि अब ये देखिए बीजेपी वाले इतने गिर चुके हैं, ये भगवाधारी, ये हिंदू संगठन अब इतना ज्यादा गिर चुका है, मतलब इस कदर गिर चुका है कि अभी फोटो रिलीज कर रहे हैं पुरानी, साक्षी मलिक की फोटो हो या फोगाट किसी की भी फोटो हो, वो रिलीज कर रहे हैं कि तो इनकी शादी में गए थे, तो शादी में शामिल हुए थे, आगे जो शादी में शामिल हुआ है वो गलत कैसे कर सकता है। ब्रिजभूषण के साथ सब आ गए, मतलब एक रेपिस्ट के साथ सब खड़े हैं और जिसके साथ सब कुछ हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि हम 1000 लड़कियों के साथ कैसे शोषण कर सकते हैं, क्या हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं, वो ये कह रहे हैं। ये कितना घटिया बयान है कि हम शिलाजीत की रोटी खाते हैं, मतलब शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए। आप एक बीजेपी जो एक पूरे केंद्र में है उसके नेता है, आप उसके लिए मतलब उस सरकार में होते हुए जो देश में है उस पे होते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो शिलाजीत की रोटी खाते हैं, शर्म नहीं आ रही। देखिए इनके लोग, इनके पूरा ग्रुप होता है, यही नहीं ब्रिजभूषण ही नहीं, इनके जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सब शोषण करते हैं। और मैं इसी लाइन में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये जो गेम्स की लाइन है इसी में लाइन में नहीं कह रही हूँ, जितनी भी लाइन्स होती हैं जहाँ पे लड़कियां हो या लड़के हो उनके साथ शोषण होता है, वो अपनी आवाज उठाते हैं तो आवाज को कोई सुनता नहीं है और आज तक ऐसा चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। पिता की तरह गले लगाया था, पिता की तरह गले लगाया था, वो क्यों बैठे हैं? अपने पिता के खिलाफ क्यों बैठता है कोई? कौन होता है अपने पिता? मतलब मेरे बाप है, अगर वो मेरे को बाप गले लगा रहा है तो मैं उसके खिलाफ आगे बैठ तो नहीं जाऊंगी ना कि मेरे बाप ने मेरा शोषण किया। रूल से प्रॉब्लम है ना, जो फेडरेशन का नया रूल आया है उसमें उन्होंने कहा कि ओलंपिक प्लेयर हो चाहे कोई सा भी प्लेयर हो, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल में फिर इंडिया कैंप में जाएगा, उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बैठे हुए हैं। वीआईपी प्लेयर है ये, देखिए वीआईपी प्लेयर हो या नहीं हो, इनका जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने के लिए कुछ भी कह दो कि हाँ ये इसके लिए बैठे हैं, उसके लिए बैठे हैं। पर कोई लड़की अगर अपने घर से बाहर बैठी है, कोई लड़का अपने घर से बाहर बैठा है जो देश का इतना नाम रोशन कर रहा है, उन सब ने अपने बयान में बोला है कि हम चाहते हैं कि देश का कोई बच्चा ना गेम खेले ना मेडल जीते। अब ये हालत आ गई है और मुझे खुद लगता है कि अगर देश में इतने बुरे हालात हैं, अगर देश की बेटियों के साथ इतने बुरे हालात हो रहे हैं, उनके शोषण कर रहे हैं लोग और कोई सुन नहीं रहा, तो उनको शायद ना गेम खेलना चाहिए, ना ऐसे देश के लिए जहां पर ऐसी सरकारें हो उस देश के लिए ना गेम खेलना चाहिए, ना गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। गोल्ड मेडल जब जीत जाए तो वो अपना, अगर कुछ गलत उनके साथ हो जाए तो भाई वो अपना नहीं है, वो सारी लड़कियां, चाहे साक्षी मलिक हो, गीता फोगाट हो, कोई भी हो, वो सारी सबसे बुरी है। और इनके देखिए नेता, अभी मैं खुद बोल रही हूँ कि जिनको भी इन्होंने अपनी पार्टीज में लिया है, बड़ा कुछ बनाया है, जो प्लेयर्स है वो भी अपनी आवाज नहीं उठा रहे। जब वही अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वही लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा कोई क्या करेगा? मोदी जी को
इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बेटी जिसके साथ बलात्कार हो जाता है अपनी आवाज उठाती है, वो ठीक है, आवाज उठा रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो, आपकी अपनी राजनीति है, आप उसका सोचो। कम से कम देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो देश में ही नहीं देश के बाहर भी, जो देश के बाहर भी इतनी ज्यादा फेमस है, इतना सब कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया, उसकी तो मर्यादा रख लीजिए, उसके लिए तो आ जाइए कम से कम। कहते हैं कि बीजेपी संस्कारी पार्टी है, बहुत संस्कारी है, सारे बलात्कारी इसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा संस्कारी है, सारे के सारे बलात्कारी इसमें होते हैं। जितने भी हमने लोग देखा जेलों में पड़े हैं, इनके बलात्कारी लड़कियों को जला के मार देते हैं, जलाते नहीं तो एक्सीडेंट करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, ये बहुत संस्कारी। अगर ऐसे संस्कारी नेता या फिर ऐसे संस्कारी पार्टी हो तो बेहतर है कि उनमें संस्कार हो ही ना, जिनके पास संस्कार ना है वो ही बैठ जाए, कम से कम इतनी बुरी दशा तो नहीं करेंगे हमारे देश की। भारत थैंक यू। थैंक यू।